दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। बेशर्म, बेहया, निकम्मे या नकारा, धूर्त कहो या भ्रष्ट कहो, झूठे ड्रामेबाज बोलो या फिर मति भ्रष्ट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहना है कहो। नर्क में रह रहे थे, नर्क में ही रहेंगे। 25-30 साल पहले जब ये क्षेत्र बसाया जा रहा था, तब से अब तक सिर्फ झूठे आडंबरबाजी के सपनों के साथ नए नए प्लान दिखाए गए। राजनीतिक दृष्टि से अब की बार की उम्मीद बताई गई। कभी किसी की सरकार नहीं तो कभी किसी की कोई सुनता नहीं कि कहानी सुनाई गई। बीते चुनावों में आंचल और पूर्वांचल का राग भी अलापा गया। जनता ने बदलाव भी किया, लेकिन क्या मिला? लाचार, बहानेबाज, झूठा और ड्रामेबाज, कमजोर प्रतिनिधित्व। दोस्तों, करीब 30 साल पहले जब सेक्टर 91, जो कि खुद नगर निगम का सेक्टर है, बसाया जा रहा था, तब लोगों को बताया गया था कि बिजली, सड़क, सीवर, पानी की लाइनों के साथ खूबसूरत पार्क और आवागमन के लिए डबल रोड बनाकर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 30 साल बाद भी क्या मिला? नरकीय जीवन, सीवर की सड़कों पर बहता बदबूदार पानी, कूड़े के ढेर। जब नगर निगम अपने बसाए सेक्टर में कुछ ना दे सका, तो कच्ची पक्की बसी इन कॉलोनियों में आपको क्या मिलेगा? आप खुद समझ सकते हैं। जो नेता आपको विकास के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं, वो सेक्टर में कुछ नहीं कर सकते तो कॉलोनियों में क्या करेंगे? पहले खुद सेक्टर 91 के हाल देखिए और कुछ सेक्टर के निवासियों को सुनिए। उसके बाद सोचिए कि आपको क्या मिलने वाला है। ये हालात आप देखिए। सेक्टर 91 के बीच से गुजरते उस नाले के, जो दिल्ली के मलमूत्र को लेकर चलता है, यानी मलमूत्र दिल्ली का और गुजरता है सेक्टर 91 के ठीक बीचों बीच से। सेक्टर 91 की सड़कों पर बहता पानी, ये देख लीजिए, ये कोई बरसाती पानी नहीं है, ये सीवर का बदबूदार पानी है। पहले सुनिए कि क्या कहते हैं सेक्टर के निवासी। मेरा नाम कैलाश है सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं इसी सेक्टर 91 में रहता क्या स्थिति है? हूँ। स्थिति सर बहुत ही पैथेटिक है यहाँ का। अगर देखा जाए आप, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का नाली, पूरा का पूरा नाली ओवरफ्लो रहता है हमेशा। इसमें ना कचरे ढूंढने के लिए कोई आते हैं, ना म्यूनसिपल से कोई आता है, ना पार्षद जी का ध्यान है यहाँ पे। बहुत ही पैथेटिक है। आप देख सकते हैं कंडीशन, देखिए नाली पे कितनी कितनी कचरे, मतलब मेरे हिसाब से लग रहा है यहाँ पर में 3 फुट ऊंची कचरा जमा हुआ है। ये जेसीबी से साफ होगा और ये काम म्यूनसिपल, जो भी हमारे म्यूनसिपल के अधिकारी हैं, चाहे वो पार्षद जी के थ्रू हो, चाहे म्यूनसिपल ऑफिस के थ्रू हो, उनका काम है। बट कोई देखने वाला नहीं है सर। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला नहीं है। यहाँ पर में कोई नहीं आता, ना कूड़ा वाला आता है, ना कंकर वाला आता है। जो आता भी है, एक कूड़ा वाला प्राइवेट को, एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है, वो हफ्ते में 1 या 2 बार आता है, जो कि डेली आना चाहिए कायदे से, और उसके लिए भी चार्ज लेते हैं। पहले से 30-40 रुपये लेता था, 50 की 100 रुपये ले रहा है सर। हमारे यहाँ सेक्टर में भी कूड़ा वाला नहीं आता, ना तो झाड़ू वाली आती हैं। हाँ, कभी भी अगर बुलाने पर भी, मतलब कभी दो कि ना, तो सुनते नहीं है लोग। सबसे समस्या यही है। ना तो पानी वाला, ये सीवर का पानी भी निकल निकल के बहता है, सुनते नहीं है लोग। सेक्टर की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ नाले की सफाई नहीं हो रही, कम से कम 1.5 साल हो गया है। पानी बैक मारता है, जरा सा बारिश होता है, पानी घरों के अंदर आना शुरू हो जाता है। बारिश का समय आने वाला है। हाँ, बारिश का समय आने वाला है। नगर निगम की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। वो जो ड्रेनेज सिस्टम में जो है, वो सारा जगह चौक पड़ा हुआ है। बहुत हम लोग के रिक्वेस्ट करने के बाद एक बार करके गए थे, उसके बाद अब फिर नहीं हो रहा है। अभी पीछे 2-3 दिन बारिश हुआ था तो घरों में पानी आने लगा था। ये नाला का जो सफाई है ना, ये कम से कम 1-1.5 साल से रुका पड़ा है। कूड़ा उड़ा लेने गाड़ी आती है? कूड़ा वाला का तो गाड़ी 1-2 दिन तुड़ाई किया था उसका, उसके बाद से आने शुरू हुआ है। पर वो जो नगर निगम का सफाई के झाड़ू वाले आते थे ना, वो 15 दिन, महीना भर हो गया, कोई झाड़ू नहीं आ रहा है। इलेक्शन के बाद से कोई झाड़ू वाला नहीं आ रहा है। उससे पहले आते थे, रोज यहाँ खाना खा के जाते थे और झाड़ू वाड़ू लगा के जाते थे। उसके बाद से झाड़ू लगाना बंद हो गया। थैंक यू। नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन झा हुआ। मैं सेक्टर 91 में 10 साल से ज़्यादा से रह रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने फील किया है ना, कोई भी बुनियादी सुविधा
नहीं है। जैसे कि मैं रोड की बात करूं, नाले की बात करूं, रोड चलो हमने बहुत प्रयास करके 2-3 साल पहले बनवाई है, लेकिन नाला की जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी निकासी है ही नहीं। प्लस जो सीवर की सिस्टम है वो इनपुट तो आ रही है, लेकिन आउटपुट जो जाएगी उसका सुविधा नहीं है। अभी 1 महीने बाद हमें को ये समस्या होने वाली है कि सारे घर में सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं, पानी के लिए रोड ब्लॉक हो जाते हैं, घर से बाहर आप बारिश में नहीं निकल सकते की हालत हो जाती है। कीड़े मकोड़े सांप, मतलब आपको लगेगा नहीं ये सेक्टर है, आपको लगेगा किसी गांव में आ गए हैं। बिल्कुल मौलिक अधिकार वाली सुविधा होनी चाहिए, उसमें भी कटअप है। जैसे झाड़ू लगाना एमसीडी वालों का काम है, साफ सफाई, नाली नालियाँ जो भी है सब में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पता नहीं यहाँ के पार्षद या इनके विधायक हमारे यहाँ के या सांसद जी क्या कर रहे नहीं कर रहे, उससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। पार्षद बदलने से कोई उम्मीद नहीं है जगेगी। पार्षद तो उन्हीं के घर का ही पार्षद है और काम वाम का तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। काम क्या करना है इनको? विकास के नाम पे जीरो है ये लोग, ये हवा बनाने में माहिर है, काम के नाम पे जीरो है। आके देखो ना, मेरे गली में ही देख लो। सेक्टर 91 है, निगम का सेक्टर है, बताते हैं यहाँ तो रोज गाड़ी आती है। नहीं आ रही है सर, 1.5-2 महीने से बिल्कुल भी ना कूड़े लेने के लिए गाड़ी आ रही है, ना झाड़ू लगाने के लिए कोई आ रहा है। और हम लोग बताए तो बताए किसको, जिसको भी बोलता हूँ ऑथराइज पर्सन वो हाँ जी भेजता हूँ जी, पर आते नहीं है। बड़ी बुरा हाल है सेक्टर 91 में। बगल से नाला गुजर रहा है, आप उसमें जाएंगे तो बड़े पौधा, पेड़, घास, दुनिया भर का बोतल, दारू का गिलास, सब कुछ भरा पड़ा है। बदबू आती है, मच्छरें फैल रहा है वहाँ से। हम लोग को रहना यहाँ पे बहुत बेकार सा महसूस होता है रहने में। इस तरीके का व्यवस्था है। एमसीएफ का पहला सेक्टर है ये, और यहाँ कोई विकास नहीं है। नालियाँ नहीं है, सीवर का आउटपुट नहीं है। पहले झाड़ू वाला आता था, वो बंद हो गया। अब आप बताइए कि इस क्षेत्र के प्रतिनिधि को ये हालात दिखाई नहीं देते? सेक्टर के आसपास खाली होने वाले सैकड़ों की तादाद में सीवर के ये टैंकर दिखाई नहीं देते? ये बहता सड़कों पर सीवर का पानी दिखाई नहीं देता? चुनावों में लंबी लंबी फेंकने वाले अब अंधे हो गए हैं। इस सेक्टर में 99% लोग बाहर के ही रहते हैं, उसमें भी पूर्वांचली ही ज्यादा होंगे। क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों को अब अपनी बहन भाइयों का ये दर्द दिखाई नहीं देता, या इसके लिए भी इकट्ठे होकर नेताओं के दरबार में दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा? पिछले 30 साल से सुनते सुनते कि अब की बार हमारा विकास होगा, नरकीय जीवन से उद्धार होगा, लोग थक चुके हैं। सुबह सुबह काम के लिए घर से निकलते हैं, जाम में कई घंटों तक फंसे रहते हैं। क्या काम करेंगे? अपने परिवारों को कैसे पालेंगे? इन बेशर्म नेताओं को शर्म हया क्यों नहीं आती? महीनों पहले फेसबुक पर लिख रहे थे कि 1 हफ्ते में पेट्रोल पंप पर जमा पानी का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज भी कुछ हुआ क्या? सड़कें बना दी जाएंगी, उद्घाटन भी हो गया, नारियल भी तोड़ डाले, जनता का भरोसा तोड़ डाला गया। एक समस्या हल नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है। कभी पल्ला पुल पर हैवी जाम लगा करता था, उसके समाधान की मांग किया करते थे। अनशनकारी बाबा राम केवल का अनशन हुआ करता था। अब तो हर चौक चौराहे पर जाम लगता है, गलियों में ऑटो का आतंक हो जाता है, लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं। पूरे दुर्गा बिल्डर में जाम, पल्ला पुल पर जाम, नए पुल पर जाम, सेहतपुर गांव में जाम, तिलपत में जाम, सेक्टर 91 के गेटों पर जाम, सूर्य विहार की गलियों में जाम, अगवानपुर पर जाम, विनय नगर जाम, रोशन नगर जाम, इस्माइलपुर जाम, बसंतपुर जाम, जाम ही जाम। लेकिन कोई है क्या इंतजाम? आप बताइए, खुद बताइए कि क्या आपको लगता है कुछ और करना चाहिए? गली मोहल्ले के चिंटू मिंटू नेताओं से लेकर पार्षद, विधायक और सांसद, ट्रिपल इंजन की सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब कुछ एक ही पार्टी के हैं। तो फिर आपके क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा है? फिर क्यों आपको नरकीय जीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा है? इस सवाल का सही जवाब कभी खोजने की कोशिश की है? नहीं ना? तो सुनो, इसका सही जवाब यह है कि विकास सत्ता और सरकारों से नहीं, विचारों से होता है। विकास फंड और फाइलों से नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति से होता है और विवेक से होता है। सबसे छोटी कड़ी जो विकास के मुद्दों के सरोकार रखती है, जिसे क्षेत्रीय विकास की धुरी कहा जाता है, जो वास्तविक आपका जनप्रतिनिधि माना जाता है, जिसे तथाकथित तौर पर पार्षद वैसे नगर निगम का सदस्य कहा जाता है, वह कैसा है उसकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। और आपने चुना है
इसका असल मतलब क्या है ये हम आपके वीडियो में बताएंगे कि आपने किसको चुना और आपने क्या पाया और आपको उससे क्या मिलेगा, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम फिर मिलते हैं, अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।